नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों, ये चैनल प्रोवाइड करा रहा है आपको वर्ग 2 के हर पेपर से रिलेटेड एनालिसिस और कट ऑफ के वीडियो सबसे पहले। तो इस चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के आने वाली हर एग्जाम्स के लिए जो डिटेल एनालिसिस करके मैंने जितने ज्यादा लोगों से मैं पूछ सकता था और उससे पूछकर उसका कंक्लूजन निकाल कर आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। हर पेपर के बाद सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने एमपी परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया हो तो एमपी परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। 40% ऑफ मिलेगा आपको इस चैनल का कोड यूज करके। लिए चलता हूँ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ संस्कृत पेपर। जिस तरीके से मैंने सुबह भी आपको बताया था कि आज दोनों पेपर संस्कृत के होना थे। बात कर ले सबसे पहली चीज की कि आज जो शिफ्ट 2 में हुआ, तो मैंने ये सुबह भी बताया था कि दोनों में नॉर्मलाइजेशन लगेगा क्योंकि एक ही पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। सुबह का पेपर था इजी, आज अभी जो पेपर हुआ उसका अगर इजी टू मॉडरेट कहेंगे तो ये था मॉडरेट टू टफ लेवल का या मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। जहां पर बात कर ले संस्कृत के जो 60 मार्क्स वाला पार्ट था, पहले उसकी बात कर ले तो यहाँ पर टफ पार्ट बना है। जो धातु रूप हुआ या समास हुआ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही वेद, वेदांग, पुराण, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे वेद कितने प्रकार के होते हैं, प्राणों की संख्या, ये सारी चीजें पूछी गई है। लेकिन जो बात बता दूं कि इसमें जो डीप में क्वेश्चन गए हैं, जो 60 नंबर का पार्ट था, कुछ लोगों का ये भी कहना निकला एनालिसिस अगर 50-40 लोगों का लिया है मैंने, तो उसमें 10 या 15 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि 60 नंबर में से 8 से 10 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस या जो समझ में नहीं आ रहा था इस लेवल का, यानी या तो कह सकते हैं कि वो टफ लेवल का था या हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस। वैसे अभी वर्ग 2 में आउट ऑफ सिलेबस वाली बात आई नहीं है तो इसे नहीं कहा जा सकता कि आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं, इस पर मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन ये चीज निकल कर आई है कि 8 से 10 क्वेश्चन इस लेवल के थे 60 में से, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं। तो ये 60 नंबर बहुत आपका यानी एक ठीक ठाक स्कोर भी होगा तो आपके लिए चल जाएगा, क्योंकि मॉडरेट टू टफ लेवल में गया है और ये पेपर का लेवल बड़ा है। तो इसलिए जो 60 नंबर के क्वेश्चन है इस पर बहुत बहुत ध्यान जिन्होंने दिया है, अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बात कर ले कोर सब्जेक्ट की, तो मैंने आपको बताया ही सही कि 60 नंबर में आपके डीप क्वेश्चन दिखने मिले हैं। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ है क्योंकि इसमें कोर सब्जेक्ट में आपको जहां पर डीप क्वेश्चन मिले वही वहां पर जो 90 मार्क्स वाले जो पार्ट है उसकी भी बात कर ले तो वहां पर बाल विकास ने सुबह से ज्यादा भी परेशान किया है लोगों को। क्योंकि सुबह से ज्यादा इसलिए परेशान किया है, परिभाषा से ज्यादा क्वेश्चन देखने नहीं मिले हैं, सिद्धांत से कुछ 2-3 क्वेश्चन देखने मिले, जैसे जो मनोवैज्ञानिक और जो वहां पे आपको तार्किक सोचना पड़ेगा उस पर क्वेश्चन देखने मिले हैं। बच्चे की आयु का मापन कहाँ से किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। फिर कोलक ने किस पर अनुप्रयोग करा था, स्कैनर का सिद्धांत पूछा है। व्यवहार पर डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वजह से बाल विकास एक बहुत ही टफ, यानी अभी 30 मार्क्स में से मैंने देखे हैं 8 से 14 नंबर के बीच में वेरी करे, 14 से ऊपर भी कोई नहीं गया है बाल विकास के पेपर में। वही बात कर ले भाषा 1 की और भाषा 2 की, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी और ये जो संस्कृत है इनके अलावा किसी के लैंग्वेज का बताओ। तो जितने कैंडिडेट्स मिल रहे हैं वो हिंदी या संस्कृत, बस ये वेरी कर रहे हैं कि किसी ने लैंग्वेज 1 को लिया है, किसी ने लैंग्वेज 2 को। बाकी इन दोनों लैंग्वेज के अलावा किसी ने कोई लैंग्वेज चूज ही नहीं करी है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृत का पेपर था तो संस्कृत लेंगे और उसके साथ इंग्लिश तो लेने से रहे, इसलिए हिंदी ली है सभी आवेदकों ने। तो जो पार्ट 2 की यानी जो 90 मार्क्स में से भाषा 1 और भाषा 2 थी, इसमें आप आराम से 30 मार्क्स में से आराम से जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते थे कर लीजिए। क्योंकि आज जो पार्ट से जो सेकंड शिफ्ट थी इसमें भाषा 1 और भाषा 2 का सीधा सब जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या जो पेपर देखा अगर वो इस बात से कोरिलेट कर पाएंगे कि 30 नंबर में, जैसे भाषा 1 में मैंने ली हिंदी, तो ये 15 नंबर का आ गया गद्य, 15 नंबर का आ गया पद्य, और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए कि समास क्या, सारा ग्रामर आपको उसी पैसेज में से निकाल कर पूछ लिया जाएगा। तो कहीं से भी और कुछ नहीं लिया जा रहा। अभी के 3 पेपर देख लिए हमने, शुरू के वर्ग 2 के 3 पेपर, और तीनों में यही पैटर्न चल रहा है कि कुछ भी चीज निकाली और वही के वही पूछ ली, गद्य और पद्य। इसी के साथ भाषा 2 अगर आपकी संस्कृत है तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए कि गद्य और पद्य पूछ लिए और आपको बस इतना ही इसका जवाब देना था। बस इतने में आपके 30 नंबर बन जाएंगे। तो 30 में से इनमें 25 से कम नहीं देखने मिल रहे, 25 या 28 तक जा रहा है स्कोर। तो ये यहाँ पर तो आपको भाषा 1 भाषा 2 में तो प्रॉब्लम देखने नहीं मिली है। ओवरऑल एनालिसिस पूरा कंक्लूड कर दूं, जो 60 मार्क्स वाला पार्ट था वो टफ था। बात कर ले 30 मार्क्स वाले में बाल विकास की, तो वो एक टफ लेवल रहा है। भाषा 1 भाषा 2 इजी रहा है।
पूरा ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू टफ की ओर रहा है। जो सेकंड शिफ्ट का संस्कृत हुआ नॉर्मलाइजेशन होगा और सेकंड शिफ्ट वालों के या तो नंबर बढ़ेंगे या जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनके नंबर कटेंगे और कहीं ना कहीं जाकर इस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। तो ये पूरा हाल रखा संस्कृत के सेकंड पेपर का भी आपके सामने। इसके बाद लेकर आऊंगा मैं कट ऑफ, ये जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके कट ऑफ का वीडियो पहली शिफ्ट का एनालिसिस और कट ऑफ में डाल चुका हूं। इसी तरीके के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हर पेपर के बाद एनालिसिस और कट ऑफ वीडियो जरूर आएगा इस चैनल का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वर्दों के उन सभी कैंडिडेट्स तक जो एग्जाम देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस पाते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलता है हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।